हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। चंडीगढ़ पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप बच्चे कर रहे हैं। मेजरली अगर हम क्लासिफाई करें तो सर दो प्रकार के एग्जाम्स हमारे पास होते हैं। एक एएसआई का एग्जाम होता है और सर एक कांस्टेबल का एग्जाम होता है। अगर मेजर जो हमें हर्डल्स जो समस्याएं का सामना करना पड़ता है सर एएसआई या कांस्टेबल एग्जाम के अंदर, तो देखो बच्चे, एक तो सबसे बड़ी समस्या होती है ये एथिक्स वाली। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सर एथिक्स इतना बड़ा विषय है ना। हमारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आने हैं 5-4। अब 5-4 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पढ़ के भी सर हम हैंडल नहीं कर पाए, बड़ी समस्या है। या सर क्या हम, अगर हमें पहले से पता हो कि एथिक्स का सिलेबस हमारा क्या होता है, हमारे पुलिस से रिलेटेड एग्जाम्स का सिलेबस क्या होता है, जिसमें कांस्टेबल भी आ गया, एएसआई भी आ गया, तो बहुत कम पढ़ के भी बच्चे आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को डेफिनेटली, मैं 100% आप सभी को गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो कैसे करें सर? आज एथिक्स वाली समस्या को मैं आपकी बिल्कुल क्लियर कर दूंगा बच्चे। आज के बाद में एथिक्स में आपको सस्पेंस नहीं रहेगा कि कहां से सिलेबस करें सर, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। चलिए भाई, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो एथिक्स के, या आप, मैं तो ये कहता हूं एथिक्स का जो आपको सिलेबस पढ़ना है ना बच्चे, आपको जो सिलेबस पढ़ना है वो पूरा सिलेबस मैं आप सभी को आज बताऊंगा एथिक्स के लिए। चंडीगढ़ पुलिस में आपका एएसआई या आप लोग कांस्टेबल कोई भी एग्जाम दे रहे हो, दो बातें हैं, दो बातें जो बच्चा इनको समझ गया आधी चीजें उसने क्लियर कर ली। पहली बात कि भाई जो चंडीगढ़ पुलिस है ना बच्चे, उसकी परीक्षा में एथिक्स का जो सेक्शन है वो रीजनिंग बेस्ड और प्रैक्टिकल मोरालिटी पर आधारित होता है। तो सर होता क्या नहीं है भाई, जो आपके थ्योरेटिकल फिलोसॉफी होती है वो कम और अप्लाइड एथिक्स ज्यादा पूछी जाती है। मतलब ये है सर, एथिक्स देखो वैसे तो सब्जेक्ट ऐसा विषय है जो आपको बताता है कि भाई सही क्या गलत क्या। अब सही और गलत बताने के लिए तो फिलोसोफर बड़े बड़े दुनिया के, कोई भी किताब उठा लो, उस बुक के अंदर आपको इतने सारे फिलोसोफर और उनके विचार मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे वहां से आएगा ही नहीं, बहुत रेयर तुम्हारे आएगा। अप्लाइड एथिक्स का मतलब है कि विचार, तुम्हें ये नहीं बताना कि ये विचार किसने दिया, कितनी बड़ी थ्योरी दी, तुम्हें बताना है कि तुम जिस सिचुएशन में हो, तुम्हारे लिए उस समय पे क्या करना सही होगा। तुम पुलिस में एएसआई हो या कांस्टेबल हो, तुम्हारे सामने एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मतलब अप्लाइड एथिक्स बच्चे, आपको लागू करने वाली चीजें अपने दैनिक जीवन में, ऐसे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। इसी के आधार पे आपका सिलेबस भी मैंने बनाया है। तो अब मैं आप सभी को सिलेबस भी बता देता हूं बच्चे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। चलिए, सिलेबस से पहले एक बार एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। चंडीगढ़ पुलिस एएसआई के लिए टीयर 2 का एसे राइटिंग का स्पेशल बैच है बच्चे। इस बैच में क्या होगा, आपको 3 चीजें करवाई जाएंगी। कंप्लीट एसे राइटिंग सिखाई जाएगी, एथिक्स पूरा पढ़ाया जाएगा, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी बोल सकते हो, वो पूरा पढ़ाया जाएगा। 3 चीजें इस बैच के अंदर आपको मिलेंगे बच्चे। और यहाँ पर एसे राइटिंग के लिए 2 सेक्शन होंगे। एसे राइटिंग के लिए एक सेक्शन होगा जो ट्रेडिशनल आपके एसेज आते हैं, किस टॉपिक पे आ सकते हैं, वो आपको पढ़ाया जाएगा। एक बच्चे आपका एग्जाम के जस्ट पहले, एग्जाम के जस्ट 1 महीना पहले जो करंट अफेयर से रिलेटेड एसे राइटिंग है वो भी करवाई जाएगी। मतलब दोनों चीजें इसमें शामिल होंगी। अब दोनों अपने अपने समय पे होंगे, एथिक्स होगा, आईसीटी होगी। ये पूरा है बच्चे आपका बैच। संसारम एप्लीकेशन में मिलेगा। किसी बच्चे को पूरा ही एसआई का बैच चाहिए बच्चे, तो ये भी संसारम एप्लीकेशन पे आप सभी को मिलेगा। सारी चीजें होंगी, टीयर 1 टीयर 2। कांस्टेबल का चाहिए बच्चे, तो ये 1999 की बजाय 999 में आपको बैच मिल रहा है। ये कांस्टेबल के लिए बैच है, श्योर सिलेक्शन बैच। ये भी आप संसारम एप्लीकेशन से मिलेगा। अभी मैं आता हूं अपने काम की चीज पे। ये जस्ट एक जानकारी थी, जिस बच्चे को प्रिपरेशन करनी हो जाके कर सकता है। आ जाओ भाई, देखो भाई, आपके जो टॉपिक्स है ना, जो एथिक्स में आपको पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है सर? एक तो आपको एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज, मतलब नैतिकता और मानवीय मूल्य। क्या मतलब है सर इसका? ये क्या चीज है? टॉपिक का नाम बताया मैंने, कहोगे सर ये क्या? इसका मतलब आपको ये सीखना कि भाई एथिक्स क्या है, मोरालिटी या यानी नैतिकता, नैतिकता और आचरण क्या चीज है, वैल्यूज क्या होती हैं, एटीट्यूड क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, ऑनेस्टी क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, एम्पैथी यानी विश्वास क्या होता है बच्चे। ये सारी चीजों को सीखना है। कहोगे सर ये सीखना क्या है? ये तो सारी हमारे अंदर कूट कूट के भरी हैं।
मेरे भाई, ऐसे नहीं। ये सारी चीज़ें आपको सीखना, मतलब मेरा ये है कि इन चीज़ों को एक बार आपको पढ़ के और फिर इन सारी चीज़ों को अलग-अलग सिचुएशंस में लागू करना, केस स्टडी करना इनके आधार पे। भैया आपने तो कह दिया सर मेरे अंदर ईमानदारी भरी पड़ी है। आपको एक ऐसा सिचुएशन दी जाएगी, उसके अंदर आपकी सारी ईमानदारी बाहर आ जाएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले बच्चे पढ़ना पड़ेगा, इनकी परिभाषाएँ आपको आनी चाहिए, इनके डेफिनेशन आने चाहिए। उसके बाद फिर बच्चे, ये पहला टॉपिक तो ये सिलेबस का, दूसरा है पुलिस एथिक्स, यानी पुलिस की नैतिकता के ऊपर बच्चे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पुलिस का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक सर्विस वैल्यू, है ना, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, डिसिप्लिन या पावर का यूज जो करना है उसके प्रति हमारे एथिक्स। ये सारी चीजें आपका दूसरा टॉपिक, ये आपको पढ़ना है बच्चे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आप सभी के सामने। तीसरा है फिर सर इंटीग्रिटी एंड प्रोबिटी, मतलब सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति जो आपकी निष्ठा है। और बच्चे पारदर्शिता, प्रोबिटी, सबको एक समान देखना। इसमें बच्चे इंटीग्रिटी मीनिंग करप्शन, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ट्रस्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंसी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, पुलिस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ये ऐसी चीजें आपके अक्सर आती हैं बच्चे। फिर पांचवा टॉपिक जो आपके सिलेबस का होना चाहिए वो बच्चे एप्टीट्यूड एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग, डिसीजन, नैतिक निर्णय लेना बच्चे, यानी राइट और रॉन्ग डिसीजन, सही और गलत का निर्णय, एथिकल डिलेमा, नैतिक रूप से दुविधा में फंस जाओ तब आप कैसे निर्णय लोगे, केस स्टडी की सिचुएशन, है ना, जैसे अगर आपको आपका सीनियर गलत आदेश दे तो आप क्या करोगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसके बारे में करना पड़ेगा, तब एक्सप्लेन कर पाओगे कि सही आंसर क्या होगा। अभी जो तुम सोच रहे हो वो गलत होगा, सही तब सोल्व कर पाओगे जब ये सारी चीजें पढ़ोगे आप लोग। फिर छठा होगा बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल वैल्यू, कभी संविधानिक और नैतिक दोनों चीजों को आप लोग कैसे एक समान लेके चल पाओगे। जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के जो बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो हो गए। 7वें नंबर फिर बच्चे ह्यूमन राइट्स का ज्ञान होना, या वुमेन या चाइल्ड सेफ्टी, इनके विषय में ज्ञान होना, ह्यूमन राइट का बेसिक्स पता होना, ह्यूमन डिग्निटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी बातें। और 8वें नंबर फिर बच्चे आपका आता है ये एटीट्यूड, मतलब सर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, व्यवहार आपका, व्यक्तित्व, आपके व्यवसायिक आचरण कैसा होना चाहिए, ये चीज आपकी आती है। 8 टॉपिक तो ये है प्यारे बच्चे। इसके बाद फिर ये एक लास्ट चीज है जो आपको करना है, क्या, आपकी महात्मा गांधी जी का जो सत्य और अहिंसा का प्रिंसिपल उसको थोड़ा अच्छे से देखना। स्वामी विवेकानंद का जो चरित्र और आपका सर्विस, ये आपका देखना बच्चे, है ना, सर्व करना नेशन को। BR अम्बेडकर का ये समानता और जस्टिस वाला, ये दोनों ही इनके मेन प्रिंसिपल हैं तीनों व्यक्तियों के, इनको पढ़ना है। फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रेशर, आपका पब्लिक का प्रेशर पड़ रहा है, नियम कुछ और कहता, पब्लिक प्रेशर कुछ और करने के लिए पड़ा हुआ है, क्या करेंगे। फ्रेंड आपका इन्वॉल्व है जैसे क्राइम में, ब्राइब सिचुएशन, रिश्वत वाली सिचुएशन, वुमेन सेफ्टी केस है वो तो वहां पे जनता को कैसे हैंडल करेंगे, सोशल मीडिया का मिसयूज है। तो इनके आंसर हमेशा आपको देने होते हैं बच्चे, और आंसर जब भी दो तो लॉफुल, बैलेंस्ड, या फिर मानवता के हिसाब से, या फिर पारदर्शिता के साथ आपको इनके आंसर देने होते हैं। तो ये चीज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको सीखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन की प्रैक्टिस से सीख पाओगे। अब अगर कोई बच्चा कहे सर मुझे नहीं समझ में आपने क्या बताया, मुझे तो बस गिनती के 5-7 टॉपिक बता दो जिनको मैं पढ़ लूँ और क्वेश्चन कर दूं, तो ये है भाई, इन चीज़ों को पढ़ लेना, मेरे हिसाब से इनमें से बन जाती बात। एक इंटीग्रिटी पढ़ लेना, ऑनेस्टी, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिकल डिलेमा, ह्यूमन राइट, पुलिस एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी, इनको भी आप पढ़ लोगे। टॉपिक 5-7-10 इंपॉर्टेंट निकाल दिए हैं, काम चल जाएगा। नहीं तो पूरा सिलेबस ये है, और ये जो पूरा सिलेबस आप सभी के सामने है, ये पूरा सिलेबस आप सभी को इस बैच के अंदर, जो मैंने कहा आपका चंडीगढ़ पुलिस ASI का है, आपका Tier 2 वाला है उसमें भी होगा, और जो कंप्लीट बैच है Tier 1 Tier 2 वाला उसमें भी करवाया जाएगा बच्चे, डेफिनेटली होना उसमें भी। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो। जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की बच्चा तैयारी करा, उस बैच के अंदर भी पूरी एथिक्स आपको करवाई जाएगी। आज मैंने केवल और केवल आप सभी को सिलेबस डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूं सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब बहुत ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि फलाना कंटेंट कैसा होता होगा, फलाना काम कैसा होता होगा, उसका सिलेबस क्या होता होगा। अब बच्चे बहुत सोच लिया, अब पढ़ना शुरू कर दो। अब आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस का ये रूल रहा हमेशा से कि जिस दिन फॉर्म आते हैं 1.5 महीने के अंदर पेपर हो लेता, लगभग एकदम से पेपर होता है, फिर समय नहीं मिलता आपको। और
सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, विषय बहुत ज़्यादा हैं, और हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो आप जानते ही हो कितना समय लगेगा। तो बच्चे ये था सेशन आप सभी के लिए आज का। मिलते हैं फिर दोबारा से अगले सेशन में। जय हिंद भाई।